चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये हायर परचेज का सेकंड लेक्चर है। जो छात्र पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है वो जाकर के पहले लेक्चर 1 देखे फिर इस लेक्चर पे आए, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने बेसिक डिटेल पेश किया है। ये लेक्चर 2 में हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर 2 में एक हम एग्जाम्पल लेंगे और जर्नल एंट्रीज आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। हायर परचेज क्या है? हायर परचेज में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो आप इस तरह से समझिए कि हमने कोई भी गाड़ी, हमने कोई भी एसेट लोन पे खरीद रखा है। हमने कोई एसेट लोन पे खरीद रखा है, जैसे आपने कार इंस्टॉलमेंट पे ले रखा है, कुछ डाउन पेमेंट आपने दिया है और आप कार ले आए हो और हर महीना मंथली इंस्टॉलमेंट बांध रखा है। आपको ये चैप्टर समझना है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई कार, कोई बाइक, कोई स्कूटी, कोई भी एसेट लोन पे ले रखा है, तब आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो हम जो अमाउंट दे करके उस एसेट को ले आते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। हर महीना जो हम फिक्स्ड कर लेते हैं उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन डील करते हैं और आपके सामने एंट्रीज हम बताते हैं। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, अब हम आपको रीड करते हैं और कुछ बात बताते हैं। लिख रखा है मैंने, मिस्टर ए परचेज कार फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो मिस्टर ए जो कार खरीदता है उसको बोलते हैं हायर परचेजर। इधर मैं लिखता हूं, उम्मीद करता हूं मेरा कैमरा दिखा पा रहा होगा। हायर परचेजर, हायर परचेजर किसको बोलते हैं? जो एसेट खरीदता है, जो एसेट खरीदता है उसको हायर परचेजर बोलते हैं। मिस्टर ए हायर परचेजर है, परचेज कार एक एसेट है फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड को बोलते हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन होता है? जो एसेट को बेचता है, जो एसेट सेल करता है। ठीक बात है। 1/4/2014 को मिस्टर ए ने XYZ कंपनी से कार खरीदा है। कैश प्राइस ऑफ द कार इज 5 लाख। कार का जो कीमत था वो 5 लाख है। मिस्टर ए पेड डाउन पेमेंट ऑन 1/4/2014। ठीक है, जिस दिन कार आप खरीद रहे हैं उस दिन जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक बात है। अगर डाउन पेमेंट वर्ड नहीं भी देता है तो अगर सेम डे को पेमेंट होता है तो उसको डाउन पेमेंट ही बोलेंगे, आप कंफ्यूजन ना रखें, है ना। चलिए, तो 1 लाख उसने डाउन पेमेंट दिया है और बैलेंस इज टू बी पेड ऑन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल मतलब सालाना। 4 साल में उसने बैलेंस पैसा देने का वादा किया है। ठीक है, टुगेदर विथ का हिंदी होता है के साथ, ब्याज के साथ। सिंपल सी बात है, ब्याज क्यों लग रहा है? अगर आपको ब्याज नहीं देना है तो 5 का 5 लाख रुपया शोरूम के मालिक के मुंह पे मार दो, कार लेके निकल जाओ, 1 भी रुपया ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब जितना कार का अमाउंट है, कैश प्राइस है, आप हाथों हाथ नगद दे दो तो फिर एक भी इंटरेस्ट चुकाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो, अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो और कुछ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दे के चुकाओगे तो आपको देखिए ब्याज देना ही पड़ेगा। रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर एनम WDV बेसिस। ठीक है ना, जो कॉमर्स के छात्र है उसको पता है। SLM एक होता है मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है WDV दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यहां WDV बोला गया है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। बोथ पार्टी कौन पार्टी? बोथ, एक है हायर परचेजर, एक है हायर वेंडर। ठीक बात है। तो अभी मैं साइड हटता हूं, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम 1 to 1 इस क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाते हैं। चलिए, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप बहुत अच्छे तरह से वीडियो में बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन देता हूं, और आप भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ साथ बनाते हुए चलिए।
ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे मैं लिखता हूं, जैसे जैसे मैं बोलता हूं, आप एक एक बात को ध्यान दीजिए। फिलहाल इसको मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने इसका वर्किंग और जर्नल एंट्री करता हूं। एक हिस्सा में मैं वर्किंग आप लोग को समझाऊंगा और दूसरे हिस्सा में जर्नल एंट्रीज को समझाऊंगा। इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। चलिए, बीच से मैं तलवार खींच दे रहा हूं। एक हिस्सा लिखूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इसका एक वर्किंग होगा, ये हो गया कैश प्राइस, देन इंस्टॉलमेंट, देन इंटरेस्ट, राइट। और एक हिस्सा हो जाएगा छोटा सा, एक और वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें हम लोग शॉर्टकट चेक करेंगे, शॉर्टकट, ठीक बात है। और यहां से हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है भैया? जो गाड़ी खरीद रहा है। तो जो गाड़ी खरीद रहा है वो हायर परचेजर हो गया। उसके बुक्स में हम एंट्रीज बनाएंगे। तो याद रखना, जो भी इस चैप्टर को समझना चाहता है वो याद रखेगा कि ये जो वर्किंग मैं बनाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप क्वेश्चन जो आप अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन, आप उसको बारी बारी से देखें, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कैश प्राइस था 1/4/2014 को कार खरीदा था मिस्टर ए। कैश प्राइस था 5 लाख रुपया। उसी दिन 1 अप्रैल 2014 को उसने कुछ पेमेंट कर दिया था, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, 1 लाख रुपया, ठीक बात है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 4 लाख रुपये। डाउन पेमेंट पे ब्याज नहीं होता है। छोटा सा हम आपको वर्किंग भी कर देते हैं। देखिए, शॉर्टकट क्या है कि अगर टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर है, ठीक है, तो इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा। इसको चेक करना है। टोटल पेमेंट में 2 चीज आता है, एक आता है डाउन पेमेंट, एक आता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो देखो, डाउन पेमेंट कितना था? 1 लाख रुपया उसने कार खरीदने के समय दिया है ना। आप इसको ऐसे समझ लो, छोटा सा बात है। कैश प्राइस है 5 लाख रुपया, ठीक है, लेस डाउन पेमेंट है 1 लाख रुपया, बचा कितना? 4 लाख रुपया, ठीक है। तो उसने 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया। तो 4 साल में पेमेंट हो रहा, 4 ईयर, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 लाख रुपया पर साल। तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 4 इंस्टॉलमेंट 1 लाख का, तो 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट हो गया। और 4 इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख का अगर पेमेंट कर रहा है वो, तो 4 लाख रुपया पेमेंट कर रहा है। तो कितना हो गया? 4 और 1 5 लाख रुपया वो टोटल पेमेंट कर रहा है, और कैश प्राइस भी 5 लाख है। तो यहां पर टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर हो रहा है। तो ये शॉर्टकट बोलता है कि अगर आपका टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर है तो आपको इंटरेस्ट अलग से जोड़ना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि पूरा वीडियो अच्छी तरह से फैलाइए सबको, ताकि सबको फायदा पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को आप इस चीज को शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना है कि किस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और किस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ होगा। किस में जुड़ा हुआ होगा? अगर टोटल पेमेंट कैश प्राइस से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड रहेगा, ठीक है। और अगर टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर हो जाएगा तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, हमको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अलग से जोड़ना पड़ेगा। चलिए, तो यहां लिख देते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। 4 इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख का उसने तय किया। तो अगला जो इंटरेस्ट निकलेगा 31/3/2015 को निकलेगा किस में? 4 लाख में।
4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपये, ये हो गया इंटरेस्ट। तो 1 लाख, इसको कि इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल, ठीक बात है। इसमें पहला साल 40,000 का ब्याज हमको देना पड़ेगा, टोटल देना पड़ेगा हमको 1,40,000, राइट। और कैश प्राइस में हमको घटता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 1 लाख रुपया घट के हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस नया 3 लाख। जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे हमारा वो डिक्रीज होता जाएगा टेंशन वाला अमाउंट। फिर 31/3/2016 को होगा 3 लाख पे ब्याज निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी जो आउटस्टैंडिंग नया बनता जाएगा उस पे ब्याज निकलेगा। 3 लाख का 10% होता है 30,000। अब दूसरा साल 1 लाख तो तय हो गया इंस्टॉलमेंट, 30,000 ब्याज के साथ हमको देना पड़ेगा 1,30,000। फिर 1 लाख रुपया यहाँ प्रिंसिपल घटता है बेसिकली कैश प्राइस से, तो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 2 लाख। तो 31/3/17 को 2 लाख का 10% हो गया 20,000। तो 1 लाख तो इंस्टॉलमेंट तय है, 20,000 आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा 1,20,000, ठीक बात है। फिर 1 लाख रुपया आप यहाँ से घटा दोगे तो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख। फिर 31/3/2017 में 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000। तो 1 लाख तो तय है, ये है, 10,000 के साथ ऐड करके आप उसको दोगे 1,10,000। फिर फाइनली 1 लाख रुपया पेमेंट होकर के ये हो जाएगा निल, 0, 1 2 3 4, ठीक बात है। तो हर क्वेश्चन में ये चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। अगर ये चार्ट आपको बन गया तो यही चार्ट एक एक एंट्री आपको जन्म दे देगा। इसी चार्ट से आपको एंट्री करने में बहुत मदद मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब एंट्रीज हम करते हैं। एंट्रीज किसके बुक में करना है आप समझ लो। मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड से कार खरीदा, तो मिस्टर ए का बुक्स में एंट्री करना। मिस्टर ए को बोलेंगे हायर परचेजर, तो मिस्टर ए XYZ को मानेगा टेंशन लायबिलिटी, क्योंकि उसने कार खरीदा है तो उसको पैसा देगा ही देगा, हमेशा उसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो जब जब उसको देना होगा लायबिलिटी बढ़ेगा, और जब जब वो पेमेंट कर देगा लायबिलिटी घटता जाएगा। तो चलिए जितना भी ये टेबल में अमाउंट है सब पक्का एंट्रीज में आएगा। तो एक बार आपका ये टेबल बन जाएगा तो एंट्री अपने आप हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2014 को 5 लाख का कार आ गया, तो एंट्री होगा 1 अप्रैल 2014 को। अब देखो मिस्टर ए के पास कार आ गया तो मिस्टर ए के पास एसेट बढ़ेगा, और कॉमर्स के छात्र जानते हैं और मैं उनको हमेशा बताता भी रहता हूं कि एसेट डेबिट से बढ़ता है, तो हम इसको कर देंगे डेबिट। कार अकाउंट डेबिट, कैश प्राइस से यहां एंट्री होगा, कैश प्राइस है 5 लाख रुपया, ठीक है। मिस्टर ए ने ये कार XYZ लिमिटेड से खरीदा है तो उनको पैसा देना है। तो हम हमेशा बताते रहते हैं अपने छात्र को कि पैसा देना है, देने की संभावना है, टेंशन है लायबिलिटी। पैसा आना है, आने की संभावना है, आ चुका है, आ जाएगा एसेट। तो हम कार खरीदे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। तो मिस्टर ए के नजर में, जो मिस्टर ए हायर परचेजर है, उसके नजर में XYZ लायबिलिटी है, क्योंकि उसने कार खरीदा है तो वो पैसा देगा। जहां वर्ड आ गया है देगा, देना है, देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, मतलब ऊपर वाले को डेबिट और नीचे वाले को क्रेडिट बोलते हैं। तो लिखेंगे XYZ लिमिटेड। हम ब्रैकेट में हायर वेंडर भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दुकानदार को, शोरूम के मालिक को हायर वेंडर बोलते हैं, ठीक है। 5 लाख, कोई दिक्कत। बीइंग कार परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। अब कमाल की बात है, देखो इंस्टॉलमेंट वाले में आप 1 लाख रुपया ही दे रहे हो लेकिन 5 लाख का गाड़ी खरीद के ले आ रहे हो। याद रखना, इंस्टॉलमेंट में जो भी चीज खरीदता है वो कुछ ही अमाउंट पे करता है लेकिन वो पूरा का पूरा एसेट ले आता है, ठीक बात है। 1/4/2014 को 1 लाख रुपया मिस्टर ए ने डाउन पेमेंट कर दिया, तो जितना पेमेंट करेगा उसका लायबिलिटी घटता जाएगा। आप ऐसे समझ लो, आपको ये समझ में अगर नहीं आता इस बात को तो आप ऐसे समझ लो। मान लो आपने
सपोज करो कोई एसेट किसी अगल बगल से एक टीवी 10,000 का ले आया उठा करके, ठीक बात है, 2,000 का आप टीवी दे करके आए, तो 10,000 में 2,000 आपने दे चुके हैं और 8,000 बचा हुआ, टीवी आपके घर आ चुका है। तो टीवी तो 10,000 पूरा का आया है, लेकिन आपने तो दिया है 2,000 रुपये, तो आप अभी दे रहे हो 2,000 रुपये, तो 10 से हो गया 8, फिर दोगे 2,000 रुपये, 8 से हो जाएगा 6। तो आप जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे लायबिलिटी घटता जाएगा। तो 5 लाख का कार में वो पहली बार 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो आपका लायबिलिटी घटेगा, मतलब मिस्टर ए का लायबिलिटी घटेगा। तो लायबिलिटी घटता है डेबिट से, तो एंट्री विल बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1 लाख रुपए। हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बीइंग डाउन पेमेंट पेड टू हायर वेंडर। फिर साल के अंत में अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होने वाला है। साल का अंत आपका देखिए 31/3/2015 को, चार्ट में मैंने सारे कुछ को बता दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट 40,000 रुपया, तो इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, तो मेरा एक्सपेंस है और एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी क्रिएट होगा, क्योंकि मेरे जेब से अगर पैसा जाएगा तो एक्सपेंस है और ब्याज जाएगा। तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। 40,000 का ब्याज हमको देना पड़ेगा, तो ये मेरा एक खर्च भी होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन 4 lakhs एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक बात है। अब मेरे पास जगह का कमी है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बाकी का सॉल्यूशन मैं अभी थोड़ी देर में आके कराता हूं, ठीक है। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, अभी मैं आकर आता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका कुछ हिस्सा मिटा देता हूं और बाकी का सॉल्यूशन आपको करता हूं। ये एरिया को मिटा देता हूं, ये इसका जरूरत नहीं है, इतना मैं मिटा दूंगा तो बाकी का सॉल्यूशन हो ही जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अब देखिए 1,40,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पहला साल के अंत में उसने पेमेंट किया है, तो अगला एंट्री हो जाएगा 31/3/2015 में, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं, याद रखना कुछ भी पेमेंट अगर हायर परचेजर हायर वेंडर को करेगा तो वो अपना लायबिलिटी को घटाएगा ही घटाएगा। तो लायबिलिटी घटता है डेबिट से, ऊपर वाले को डेबिट करते हैं, तो एंट्री विल बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। तो ये होगा बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट दो चीज से बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपका 1 लाख रुपया जो तय हो गया है, और पहला साल का अंत में 40,000 रुपया, मतलब 1,40,000 हमको पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक बात है। चलिए उसके बाद अगला एंट्री है होगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट, ठीक बात है। कैश प्राइस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा, याद रख लेना आप। कैश प्राइस है 5 लाख रुपया, 5 लाख का 10% 50,000, ठीक बात है। आप समझिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। जो कॉमर्स के छात्र होगा उसको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर आप एसेट का यूज करते हैं, क्लास 11th का चैप्टर होता था, ये अभी भी है मतलब। तो डेप्रिसिएशन होता है कि अगर आप किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने से उसका वैल्यू घटता जाता है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है।
बाइक खरीदा 50,000 में, ठीक है। 6 महीने बाद उस बाइक को आप बेच दे रहे हैं, बेच देना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 6 महीने पहले मैंने 50,000 में लिया था, ठीक है, अभी कितने का दोगे? तो वो बोल रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि तुम 6 महीने इसको यूज कर लिया है, यूज करने से ये सेकेंड हैंड हो गया है, तो तुमको 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे सकते। तुम 6 महीना यूज किया है, 6 महीना समय भी गुजरा है, तो यूज करने से और समय के गुजरने से किसी एसेट का वैल्यू जब कम हो जाता है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। चलिए, तो एसेट घट गया है, एसेट घटने से होता है घाटा, तो एसेट क्रेडिट से घटता है, और डेप्रिसिएशन डेबिट इसलिए होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये लॉस है हमारा, एसेट का घटना लॉस कहलाता है। चलिए, अगला होता है आपका ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। होता क्या, साल के अंत में जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक बात है। तो यहां नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट। तो एक हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन है 50,000 और इंटरेस्ट है 40,000, 50 और 40 90, ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आप इसको कि जो 4 एंट्री है इसके बाद हर साल रिपीट होगा। 2016 में भी सेम एंट्री, 2017 में भी सेम एंट्री, 2018 में भी सेम एंट्री, ठीक बात है। तो 2018, 17, 16, तो मैं एक एंट्री करता हूं और आपको सेम टू सेम आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए, 31 मार्च 2016 का एंट्री में आप देख लो, हर साल अब 4 एंट्री रिपीट होगा। पहला इंटरेस्ट ड्यू का, दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, तीसरा डेप्रिसिएशन निकालने का, चौथा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करने का। दिमाग में छाप लो, 4 एंट्री रिपीट होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरेस्ट ड्यू, द एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। और कमाल की बात है कि आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, आप चार्ट में आ जाइए। दूसरा साल देखिए कितना इंटरेस्ट निकला है, 30,000, ठीक बात है। तो यहां डायरेक्ट आपको उस चार्ट से उठा के लिख देना है 30,000, अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी डेट में 31/3/16 में सेम एंट्री होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। एंट्री विल बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इस साल इंस्टॉलमेंट कितना हुआ है? दूसरा साल देखो 1 लाख रुपया तो तय हो गया था और 30,000 ब्याज के साथ 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। फिर तीसरा एंट्री हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट, ठीक है। चूंकि डेप्रिसिएशन मैंने डेप्रिसिएशन मैंने WDV बेसिस पे क्वेश्चन में दिया था, रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू में क्या करना पड़ता है, CD निकालना पड़ता है। तो 5 लाख कार का कीमत था, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 50,000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू CD। तो CD हो गया आपका 4,50,000। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 10% निकाल लीजिए इस रेट से, 45,000, राइट नाउ 45,000। तो चलिए लास्ट एंट्री आपके सामने हम करते हैं, ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है इस साल का भाई साहब 30,000 और डेप्रिसिएशन है 45,000, जो हो गया 75,000, राइट नाउ, ठीक है। अब देखिए यही 4 एंट्री 2017 में भी होगा, यही 4 एंट्री 2018 में भी होगा। देखो यही 4 एंट्री 31/3/2017 में भी होगा, 31/3/2018 में होगा। एक झलक पेश कर देता हूं। 17 में आप देखो यहाँ 30 नहीं होगा, ओब्लिक करके मैं लिख देता हूं 20 होगा, ठीक है। 18 में अब 20 नहीं होगा, 10 होगा। तो एंट्री सेम होगा, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, वैल्यू को केवल। अब देखो इंस्टॉलमेंट में अगला साल क्या होगा, 1,20,000, यहाँ ओब्लिक करके मैं लिख देता हूं 1,20,000, फिर लास्ट ईयर 1,10,000।
तो इसी तरह इस चार्ट से सारा एंट्री हो जाएगा। 4 एंट्री आपको माथा में गाड़ लेना है, होगा ही होगा। कौन सा? ये आपका इंटरेस्ट ड्यू पहला, इंस्टॉलमेंट पेमेंट दूसरा, डेप्रिसिएशन तीसरा, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करना तीसरा। तो इस चार्ट से ही सारा एंट्री आपका हो जाएगा, आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि भैया आपने कार खरीदा है तो आप पेमेंट करोगे, जैसे पेमेंट करोगे आपका टेंशन घटता जाएगा और एक समय बाद खत्म हो जाएगा। हायर परचेज में जब वो हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तो उसको जो उसको पेपर मिलते हैं, ऑनरशिप होता है, जो बोलते हैं ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसको असली पेपर उसको मिल जाता है, मालिकाना हक उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप ये सब को समझ गए होंगे। अभी मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूं 2-4 बात बोल के। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं 2-4 मिनट लेता हूं और लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। हायर परचेजर में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको चेक करना है कि इंस्टॉलमेंट पे ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने 2 शॉर्टकट दिया है। अगर आपको ये चीज नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है, तो चलिए, सबसे पहला शॉर्टकट मैं दोबारा आपको रिवीजन करा देता हूं। टोटल पेमेंट अगर कैश प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है, टोटल पेमेंट कैश प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा होगा। ये इसका क्वेश्चन मैं लेक्चर नंबर 3 में मैंने करवाया है। इसका क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों में इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक बात है, तो टोटल पेमेंट अगर कैश प्राइस से ज्यादा है तो इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, अगर टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर है तो ब्याज को अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है, ब्याज को अलग से जोड़ा है। ठीक बात है। दूसरा बात, ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, तभी आप एंट्रीज कर पाओगे। अगर एक बार आपका चार्ट बन जाएगा तो एंट्री आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बाकी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप एक कार खरीद रहे हो लोन पर, बस आपको सब एंट्री समझ में आ जाए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो अब हर महीना इंस्टॉलमेंट दोगे तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देते जाओगे आपका टेंशन घटता जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें बहुत अच्छा वीडियो आता है। ठीक है, आपका कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो आएगा। हम लोग एकदम फैक्ट पे बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, शॉर्टकट खूब सारा देते हैं जो आपके कंसेप्ट को पानी की तरह साफ कर देगा। ठीक है, तो हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, सारे दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए। ठीक है, और हमारा मनोबल बढ़ाइए और लाइक कमेंट प्लीज करते रहिए ताकि हमें भी लगे कि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं। आप देख करके केवल ऐसे मत चले जाइए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने सीनियर्स का इज्जत करिए, माँ बाप का ख्याल करिए, और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि आप जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर आपके माँ बाप ने कितना मेहनत किया है। ठीक है, तो आप मोटिवेटेड रहें, इन्हीं की वीडियो किसी का देख करके आपको मोटिवेशन फील हो रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। अगर जो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है उसको कहीं से कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन लेने का। तो हार्ड वर्क करते रहिए, जी तोड़ मेहनत करिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।